हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज डेट है 29 ऑफ अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:39। मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट नोट पे ओपन हुआ था तीनों इंडेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, अभी जो आप चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे ये है निफ्टी मिड कैप। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। इसमें मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था, ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था बट उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल करा, मूविंग एवरेजेस के आसपास आया एंड देन यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इसने फॉर्म करी। इस पर्टिकुलर कैंडल तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, थर्ड कैंडल तक, बट जब थर्ड कैंडल फॉर्म हो गई थी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे की साइड फॉल करने के बाद देन अप साइड की ओर निकलने लगी थी। ठीक है, यहाँ से मतलब जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर निकलने लगी तो मैंने एक अप साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया था, बट वो ट्रेड मेरा नहीं चला और उस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हो गया। तो आफ्टर वन ट्रेड मेरी पोजीशन थी 205 रुपीज़ इन लॉस, ये 205 रुपये का। इवन तो पहले मैंने 5 पॉइंट का सेल प्लान किया था इसमें, बट फिर मैंने एक रुपये और उसको ऊपर कर दिया। सो इस तरह से मेरा 205 रुपये का जो है वो लॉस हुआ फर्स्ट ट्रेड में। एंड इसके बाद जब ये फॉल किया प्लस बैंक निफ्टी में भी मुझे थोड़ा सा फॉल दिखने लगा तो मैं चला गया डायरेक्टली निफ्टी 50 के इंडेक्स पे, बिकॉज वहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा बेहतर दिख रही थी अगर मैं डाउन साइड की बात करूं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेटअप और ज़्यादा अच्छा बन रहा था हमारा, जैसे कि कल से ही इसने मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर दे दिया था, ऊपर जाने की कोशिश करी बट फिर एक ह्यूज फॉल हुआ था, ऊपर गया, मार्केट ने आज उस लेवल को टच भी किया एंड देन फिर वापस से फॉल नीचे की साइड। ठीक है, तो ये 3 कैंडल फॉर्म हो चुकी थी एंड जब ये 4th कैंडल नीचे की साइड फॉल कर रही थी तो मैंने इस पर एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई थी एंड देन इस पर्टिकुलर कैंडल में मैंने एक छोटा सा मूव कैप्चर करने की कोशिश करी। सिंस मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया था तो मैं सेकंड ट्रेड में ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं करना चाहता था। ठीक है, सो इसमें मैंने 20 पॉइंट के आसपास का जो है वो प्रॉफिट बुक किया। तो जो मेरा इस सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ दैट वाज 531.25 रुपीज़। सो दोनों ट्रेड के बाद अभी जो मेरी करंट पोजीशन है दैट इज़ 326 रुपीज़ इन प्रॉफिट। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। थर्ड ट्रेड भी हम ऐसे मतलब ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं करेंगे बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है। निफ्टी ही है जो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, बट बैंक निफ्टी और मिड कैप की बात करूं तो बैंक निफ्टी अपना पिवट पॉइंट के आसपास है और मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप निफ्टी भी मूविंग एवरेजेस के आसपास से ही अभी फॉल करना स्टार्ट किया था। अभी एक बार देख लेते हैं करंट पोजिशन, सेकेंड। ओके, या देखो मिड कैप निफ्टी भी वहीं कहीं पे है, एक इस तरह से यहाँ पे कल भी देखो कितनी बार यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था तो अभी वहीं उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है। सो इसीलिए अभी फ़िलहाल इन दोनों इंडेक्सेस में मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में ही अगेन, बट वो भी थोड़ा मूविंग एवरेजेस के दूर निकल चुका है, हमने इसमें एक प्रॉफिट भी बुक किया है तो अभी दोबारा से यहाँ पे रिस्क लेना नहीं बनता है। तो देखते हैं इन दोनों इंडेक्सेस में से कोई अभी डायरेक्शन पकड़ता है तो लेट्स सी, अदरवाइज निफ्टी कुछ रिट्रेस बैक करके कोई सेटअप बनाता है तो फिर उस पर हम कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे मैंने अपना थर्ड ट्रेड भी ले लिया था, जो कि मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। यहाँ से एक पिवट पॉइंट था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिवट पॉइंट के आसपास ही अभी ये पर्टिकुलर कैंडल जब क्लोज हुई थी एंड उसके बाद एक मूव जो है वो अपसाइड की ओर आने लगा था। ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल में ही बीच में कहीं एंट्री बनाई थी, बट अगर प्रीमियम की बात करूँ तो इस कैंडल में प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मूव हुआ था, लगभग 256 34 मतलब 60 प्लस पॉइंट के आसपास जो है वो इस पर्टिकुलर कैंडल में प्रीमियम में मूव आया था। ठीक है, तो लॉजिकल एसएल कोई सही सा बना नहीं इसमें। ठीक है, और जो मैंने एंट्री ली थी वो मिड में ली थी, मार्केट अप साइड की ओर गया। ठीक है, एंड उसके बाद रिवर्स कर गया। तो प्रीमियम में जब तक मैंने एंट्री बनाई उसके बाद कुछ खास मूव नहीं आया, उससे पहले ही प्रीमियम में मूव आ चुका था जो भी आया था। सो जो रिवर्सल हुआ उसमें मेरा एसएल हिट हो गया एंड इस ट्रेड में मुझे लगभग थर्ड ट्रेड में मुझे जो लॉस हुआ दैट वाज 252 रुपीज़। ये मेरा लॉस है थर्ड ट्रेड का। एंड आफ्टर ऑल द ट्रेड्स जो मेरी आज की पोजीशन है दैट इज़ प्लस 74 रुपीज़। तो आज अगेन हम एक कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर रहे हैं, अपना डे जो है वो क्लोज कर रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। सो अभी आई गेस
मिड कैप निफ्टी को भी मैं चूज़ कर रहा था, ठीक है। तो वो मैंने थोड़ा सा उसको अवॉइड किया एंड मैंने जो ट्रेड लिया वो बैंक निफ्टी में लिया। बैंक निफ्टी में आई गेस थोड़ा सा जल्दी ये ट्रेड ले लिया, बिकॉज अगर एक प्रॉपर मैं वेट करने के बाद शायद इस ट्रेड को लेता, मैं भी थोड़ा सा ये मूव देता। बट अभी भी एक तरह से ना प्रीमियम, अगर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कोटिंग स्क्रीन पे, तो एक साइडवेज जो है वो बिहेव कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अप डाउन कर रहा है एंड प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो मोर देन 45 पॉइंट प्रीमियम मूव कर रहा है, मतलब कैंडल जो है इसकी। सो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज वहाँ पे आप लॉजिकल एसएल नहीं बना पाओगे एंड जो बीच में अगर एसएल लगाओगे तो वो हिट हो जाएगा, तो जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो नो वरीज, अगेन लॉस करने से बेटर है कि एक छोटा सा मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम जो है अपना डे क्लोज कर दें, ठीक है। सो वही मैंने किया आज। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोटक न्यू की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे आपको दिखाता हूँ आज के नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड पोजीशन वगैरह। सो चलिए चलते हैं कोटक न्यू की स्क्रीन पे। ऑल राइट, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ, सबसे पहले प्रीमियम चार्ट एक बार दिखाना चाहूँगा। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। ये वो 5 मिनट वाली कैंडल है जिस पे मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, यहाँ से अपसाइड की ओर मार्केट जा रहा, तो मैं तो इसके ऊपर ही जो पिवट था इसका, इसके ऊपर ही एंट्री करना चाह रहा था। बट यहाँ से एक रिवर्सल मिला, तो यहाँ कहीं पे एंट्री हुई थी। अप डाउन ही कैंडल कर रही थी, लेकिन एट द एंड इसने जो है वो मेरा एसएल हिट कर दिया था। उसके बाद अगली कैंडल्स आप देख ही सकते हो किस तरह से चीज़ें यहाँ पे रही, ठीक है। सो ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह से कुछ हमें चार्ट दिख रहा है। ये 2 मिनट टाइम फ्रेम पे था जो मैं आपको दिखा रहा था। अब यहाँ पे एक मूव हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी वो जो अप डाउन वाली चीज़ है ना, वो फ्लो वाला जो मूव है वो हमें नहीं मिल रहा अभी तक यहाँ पे, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लान किया था। ओनली रीज़न जो था वो ये था कि यहाँ कहीं पे मैं ट्रेड लेता तो ये पिवट पॉइंट थोड़े ऊपर था, तो मुझे डर था कि कहीं यहाँ से रिवर्स ना हो जाए। इसके ऊपर निकलने के बाद एसएल बहुत बड़ा बन जा रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। बट अभी ये ऑलमोस्ट इसको ब्रेक ही करने वाला था, तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट को चूज़ किया। और बाकी अगर मैं प्रीमियम चार्ट की बात, सॉरी ऑप्शन चार्ट की बात करूँ, तो वो भी अच्छा मुझे दिख रहा था इसका, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में लिया। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेड नहीं चला हमारा, तो आज का दिन भी हमारा जाता है एक कॉस्ट टू कॉस्ट ही, ठीक है। तो ये रहा आज का 74 रुपीज़ का प्रॉफिट। एंड अगर मैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स की बात करूँ तो 6 ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं कल एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।